हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए हुए टीचर्स से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आते हैं उनका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर। ये जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी महीने में राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आया हुआ तीसरा नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने शिक्षक भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। इससे पहले राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ था। उसके बाद राजस्थान से ही जो जूनियर शिक्षक के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ था, और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो सीनियर टीचर्स के लिए निकल कर आए हुए हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन से पोस्ट रखे गए हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, और जो क्वालिफ़िकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए रखा गया है इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे सारे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को। तो वीडियो में बने रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं आप तक समय पर पहुंचता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ था वो 31 जनवरी 2024 को निकला हुआ था। यहाँ पर आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ जो विद्यालय शाखा हैं सेवा नियम 2015 एवं अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती के अंतर्गत 2014 के अंतर्गत यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सीनियर टीचर्स के लिए निम्नलिखित पदों पर कुल 347 पदों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, जिसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। पद जो हैं अस्थाई हैं। तो हम इस वीडियो में सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें रखी गई हैं, क्योंकि सारे पोस्ट यहाँ पर परमानेंट सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितनी कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसमें दो संस्कृत के सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, एक NSA और दूसरा जो संस्कृत है वो SA है। तो NSA का मतलब होता है नॉन शेड्यूल एरिया, और SA का मतलब यहाँ पर है शेड्यूल एरिया। तो यहाँ पर दो तरीके के पोस्ट हैं, एक नॉन शेड्यूल एरिया से निकल कर आया हुआ है और दूसरा शेड्यूल एरिया से मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप संस्कृत के पोस्ट पर नॉन शेड्यूल एरिया से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 66 सीटों पर रिक्रूटमेंट है। वहीं संस्कृत शेड्यूल एरिया में जो पोस्ट है वो 13 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। हिंदी से जो नॉन शेड्यूल एरिया है वो 34 सीटें हैं। उसके बाद हिंदी से यहाँ पर 5 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हैं। अंग्रेजी में जो यहाँ पर पोस्ट मांगे जा रहे हैं सीनियर टीचर्स के लिए, उसमें कुल 46 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, और शेड्यूल एरिया से भी 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। वहीं आप अगर सामाजिक विज्ञान से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कुल यहाँ पर 65 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं गणित से जो पोस्ट मांगे गए हैं उसमें 68 सीटों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, और विज्ञान के लिए यहाँ 47 सीटें रखी गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट से जो 347 से ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर पोस्ट मांगे गए हैं अब वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज सीटें मेंशन है। जनरल SC ST OBC और MBC के जो कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग सीटें यहाँ पर डिवाइड की गई है। तो आप जिस भी कैटेगरीज से हैं यहाँ पर मैच कर लें कि आप के कैटेगरीज में कितनी सीटें रखी गई हैं। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उसमें अगर आप संस्कृत विषय से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ संस्कृत या फिर उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसके समकक्ष के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप लोगों को डिप्लोमा इन एजुकेशन होना ज़रूरी है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। हिंदी, अंग्रेज़ी और गणित विषय के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है रिलेटेड सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा गया है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन के तहत। वहीं विज्ञान विषय से अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर
ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष के जो डिग्री हैं वो आप लोगों के होने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी और माइक्रो केमिस्ट्री जैसे माइक्रोबायोलॉजी और डिग्री इन डिप्लोमा इन एजुकेशन जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन के रिलेटेड हैं, वहाँ से आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं सामाजिक विज्ञान के लिए भी ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष का आप लोगों से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है रिलेटेड सब्जेक्ट में। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है 11th लेवल का पे स्केल रखा गया है, तो 56,000 प्लस ही सैलरी यहाँ पर होने वाली है, प्लस ग्रेड पे जो यहाँ पर है 4200 रुपये आप लोगों को पर मंथ यहाँ पर मिलेगा। आयु सीमा जो यहाँ पर रखी गई है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के जो भी कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर जो फॉर्म को फिलअप करने का इम्पोर्टेंट डेट्स है उसमें 6 फरवरी 2024 से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 मार्च तक यहाँ पर इसका लास्ट डेट रखा गया है, तो 6 मार्च से पहले ही आप लोगों को फॉर्म अपना अप्लाई कर लेना है। इनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहीं से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं www.sso.rajasthan.government.in पर विज़िट करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।